नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। वास्तविक संख्याएं ये आपका थोड़ा सा 6, 7, 8, 9 का आप बोल सकते हैं कि रिवीजन टाइप का है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। एक्चुअली वास्तविक संख्याएं एक वैल्यू जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, कहने का मतलब है बच्चों, प्रकृति में रियल वर्ड क्या बोलता है, वास्तविक में, जो वास्तव में है, रियलिटी में है। ठीक है, प्रकृति में आप देखते हैं हमारे सामने चीज़ें होती हैं, पेड़ हैं, जैसे ये 3 पेड़ हैं, 4 पेड़ हैं, है ना, कोई व्यक्ति, कुछ लोग खड़े हैं, है ना, 5 है, 6 है, 7 है, या कोई नहीं है ना, मतलब नो। फिर जैसे इंसान की बॉडी पार्ट्स की बात करें, 2 बाजुएं, है ना, 2 हाथों की 10 उंगलियां, है ना, पैर की बात करें 2 टांगे, ठीक है, 2 बाजू। तो ये सारा क्या है, ये नंबर्स है, एक वैल्यू है। अब इन वैल्यूज़ को हम एक नंबर लाइंस पर शो करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर शो की है, ये नंबर लाइन शो की है मैंने। इसमें नंबर्स को डिफरेंट साइड, सबसे पहले सेंटर में 0 आता है, 0 के राइट हैंड साइड पर जो आता है वो पॉजिटिव प्लस वाली संख्याएं आती है, और 0 के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो आती है वो माइनस वाली संख्याएँ आती है। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स, अब इसमें भी बच्चों क्या होता है कि रियल नंबर्स भी बहुत सी विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह है। अब उस समूह की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला जो उसमें नाम आता है वो आता है आपका नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का बोलने का मतलब है कि प्राकृत, हिंदी में अगर, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, हिंदी में मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें थोड़ा सा हिंदी में समझने में डिफ़िकल्टी होती है। होता बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बच्चों सिंपली हम नंबर लाइन मैंने ऊपर ये ड्रॉ की हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो -1, -2, -3, 4। अब इन सभी नंबर्स में, ये जो नंबर लाइन है, इनमें भी डिफरेंट प्रकार के नंबर्स हैं। सबसे पहले मैंने बात की है नेचुरल नंबर की, प्राकृत संख्या। तो बच्चों जब हम नंबर्स को 1 से शुरू करते हैं काउंट करना, 1, 2, 3, मतलब 1 से शुरू संख्याओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब एक 0 नहीं, उसमें 0 नहीं आता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, जहाँ तक नंबर्स है। ठीक है, तो ये बात होगी प्राकृत संख्या की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है टाइप 2, दैट इज़ होल नंबर, पूर्ण संख्या। बच्चों पूर्ण संख्या में, अभी हमने प्राकृत संख्या में बात की कि 1 से शुरू होती है, तो बच्चों पूर्ण संख्या में हम 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब जब संख्याओं में हम 0 को भी इंक्लूड कर ले, मतलब 0 से शुरू करें हम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 4, तो वो संख्या क्या होती है, होल नंबर होती है। अब बच्चों एक बात आपको पता होगी कि अभी 9th क्लास में कहीं कहीं ना हमारे पास कुछ इस तरह का आता था, एक एक्सप्रेशन आता था 1/x। वहाँ लिखा होता था कि x जो है वो एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता था बच्चों, क्योंकि अगर x जो है वो एक पूर्ण संख्या हो, अगर एक x पूर्ण संख्या होगी तो हम मतलब उसको 0 भी भर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर 1/x की जगह यहाँ 1/0 लिखता हूँ ना, तो इस प्रकार का हमारे पास अभी तक कोई भी नंबर डिफाइंड नहीं है, मतलब ये अपरिभाषित नंबर है। तभी करके वहाँ पर क्या दिया होता है स्पेशली कि जो x है दैट इज़ अ नेचुरल नंबर, की x की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू हो सकती है, कोई भी हो सकती है वो 1, 2, क्योंकि वेरिएबल है ना, चर है ये, इसका मान कुछ भी आ सकता है। तो वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी, लेकिन वो होल नंबर नहीं आएगी। तो इन चीज़ों में स्पेशली ये हमें पता चलता है कि नेचुरल नंबर का क्या महत्व है और होल नंबर का क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। बच्चों परिमेय संख्या सिंपल जो इसकी परिभाषा है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि इनको भी हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं कि मान लो मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, 1/2, 3/4 और 4/6। तो मुझे कहा गया कि 4/6 को जो वो संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है। तो संख्या रेखा पर कैसे ड्रॉ करेंगे हम,
वैसे ही मैंने एक लाइन लगा ली और इसका मैंने 4/6 है तो इसका मैंने हर देखना है। ठीक है, क्या देखना है मैंने बच्चों, इसका हर देखना है। हर में क्या है इसके 6 है, तो मैंने क्या कि इस लाइन के 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने एक बिंदुओं पे काउंटिंग लिखना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैंने इस नंबर लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैंने इन सभी संख्याओं को 6 से भाग कर दिया। तो मेरा जो 4/6 आएगा बच्चों वो कहाँ आएगा, संख्या रेखा के ऊपर ये आएगा, मेरा 4/6 ये आएगा। ठीक है, मतलब कि इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अब आपने 8th में इन दोनों के बारे में पढ़ा है। पहले आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, फिर आपको पता चला कि एक और नंबर्स आते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे √3, √5, √7। बच्चों √ के अंदर जब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता है ना, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √ में 3 आ रहा है। ठीक है, √2 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के भी गुणनखंड, जो 2 के भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 मतलब खुद से ही भाग होता है, प्राइम नंबर है ये। ठीक है, तो पहली बात है कि जितने भी प्राइम नंबर है उनको जब हम √ में लिखते हैं तो वो सारे क्या बन जाते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे आपको एक पाई, आपको पता होगा इसकी वैल्यू 3.1456 पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, ख़त्म ही नहीं होती है ये वैल्यू कहीं भी। 1 4 2 3 4 5 6 पता नहीं कहाँ तक ये वैल्यू जाती है, मतलब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर शो नहीं कर सकते। तो ये भी कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे आपका √3 की वैल्यू होती है 1.73 1 2 3 4 पता नहीं कहाँ तक जाती है ये, इसको हम डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके हम इसलिए हम इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उसके बाद जो 5th और लास्ट पार्ट आता है इसमें इंटीजर्स। इंटीजर्स में बच्चों अभी हमने बात की नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, परिमेय संख्या जिनको बटे के रूप में लिखते हैं हम, अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब आती है बच्चों इंटीजर्स। अब मैंने जब संख्या रेखा ड्रॉ की थी तो मैंने 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर ड्रॉ किए थे, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लोड किए। लेकिन बच्चों जब हम जब हम इनकी बात करते हैं कि पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, तो ये क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं सभी। ठीक है, सभी क्या बन जाते हैं, ये इंटीजर्स बन जाते हैं। जैसे मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया और उसमें कहा गया है कि जो मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है x+1 और बोला गया है कि x जो है यहाँ पर एक इंटीजर हो सकता है। तो x इंटीजर हो सकने का मतलब है कि x यहाँ माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है ना, x जो है वो माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। जब x नेचुरल नंबर होगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 0 नहीं आएगा, उसमें 0 से पीछे नेगेटिव भी नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 इस प्रकार से होगा, मतलब प्लस वैल्यूज आएंगी। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसमें प्लस की वैल्यू भी आ सकती है और माइनस की वैल्यू भी आ सकती है। तो बच्चों ये था हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समूह, जिसमें सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की, दूसरे नंबर पर होल नंबर पूर्ण संख्या की, तीसरे नंबर पर अपरिमेय संख्या जिन्हें हम परिमेय संख्या जिन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, चौथे पे अपरिमेय जिन्हें हम इररेशनल कहते हैं, और 5वें पे हमने इंटीजर्स कहते हैं। बच्चों ये था आपका रियल नंबर। इसके साथ ही आपका आता है एक जिसे हम बोलते हैं आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा जो काल्पनिक संख्या का कंसेप्ट है वो आपका आता है आगे हायर क्लासेस में। ठीक है, अभी 10th में आपका रियल नंबर्स का चैप्टर रियल नंबर नाम का चैप्टर है, तो मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बता दिया। जो नेक्स्ट आपका इससे संबंधित जो टॉपिक्स है वो अब हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।